फैसला आपका। भारत की जनता को वक्त रहते सोचना या समझना चाहिए। जैसे इलाज करते वक्त किसी डॉक्टर की जाति, धर्म, ऊंच नीच नहीं देखते, वैसे ही देश, प्रदेश व क्षेत्र का नेता चुनते समय जाति, धर्म, ऊंच नीच नहीं देखी जानी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के लिए कुछ करने या मर मिटने वाले किसी एक जाति में या ऊंचे नीचे में पैदा नहीं होते। इसलिए हमारा सुझाव है, राष्ट्रवादी विचार वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए व जनप्रतिनिधि चुनते समय आने वाले भविष्य के चुनावों में जाति, ऊंच नीच या अपना निजी स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। क्योंकि जाति या ऊंच नीच की भावना रखने वाला राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं कर सकता। जाति को राष्ट्र से ऊपर रखने वाला अपनी जाति व धर्म के साथ साथ राष्ट्र को संकट में डाल सकता है। देश में कोई अनहोनी हुई तो उसकी कीमत आम नागरिक को ही चुकानी पड़ेगी। क्योंकि नेता हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या नौकायान पर लटककर विदेश भाग जाएंगे और तुम्हें लुटते पिटते मरते छोड़ जाएंगे। इसलिए देश के सभी नागरिक जनप्रतिनिधि चुनते समय एक बार अवश्य विचार करें। जय हिंद, जय भारत। सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले। सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। अब की बार राम के मान की सहायता करने वाले विभीषण बने नीतीश कुमार व एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू। अनुमान, नीतीश कुमार ना करते सहयोग तो हो सकता भारत को 2024 में बढ़ता संकट। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। सुनिए उसमें हम सब लोग हैं, आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं।
हाँ वो बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। उस वक्त भी नीतीश जी को चेतावनी और अपमानजनक शब्दों व कोप का पात्र बनना पड़ा। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मत वाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला, भोला, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थे क्या आप जेल में? हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप लोग तो, आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो। देखिए उस समय सीमित परिवार, इस समय परिवार ने किया विस्तार। देश व संविधान के असली राष्ट्रीय योद्धा जो 9 जून 2024 यात्री बस पर होने वाले आतंकवादी हमले पर चुप्पी के कुछ खास चेहरे। कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। अयोध्या के लोकसभा 2024 के नतीजे के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हराने पर अयोध्या की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए ग्रांड रिपोर्ट। सर मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। देश की राजनीतिक पार्टियों को देख हिंदुस्तानी शख्स का चढ़ा पारा और कविता के माध्यम से कह डाला। सुनिए ग्रांड रिपोर्ट।
मैं तो सिर्फ इनकी जो इंडी गठबंधन की जो दो बातें हैं ना, मैं गाने के रूप में आपको बताना चाहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से। इंडी गठबंधन वाले अखिलेश यादव और जितने भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं और उनको समर्थक हैं, वो एक ही बात चाहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम बाबर को लाएंगे। और ये अयोध्या की सीट हारने के बाद भी ये चाहते हैं, अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे, अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे, मोदी के हिंदू को हम जड़ से मिटाएंगे। ये उनकी सोच, ये इंडी गठबंधन वालों की सोच है। और उनके गठबंधन को जिसने ये वोट दिया है वो ये गाना ध्यान से सुन लेंगे